नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th हिंदी का चैप्टर 2 उसने कहा था का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुका हूं। साथ ही साथ इसका आपको फ्री नोट्स भी देने वाला हूं, जिसे आप लोग प्रिंट निकलवा कर याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि इस कहानी में जो है किस शहर का चित्रण है। क्या अमृतसर का है, लुधियाना का है, जयपुर का है या फिर लखनऊ का है। तो उसने कहा था कहानी में जो है वो अमृतसर का चित्रण है। ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताना है किसकी गोद में हुई थी। क्या कीरत सिंह की हुई थी, वजीरा सिंह की, अतर सिंह की या फिर महीप सिंह की गोद में हुई थी। ठीक है ना। तो लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताना है कि इस कहानी को जो है लिखने वाले कौन है। क्या बालकृष्ण भट्ट जी हैं, भगत सिंह है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है या फिर रामधारी सिंह दिनकर है। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पलटन का विदूषक कौन था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है क्या हजारा सिंह था, मुख्तार सिंह था, वजीरा सिंह था या फिर कुलदीप सिंह था। तो पलटन का विदूषक जो था वो दोस्तों वजीरा सिंह था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि लहना सिंह का गांव जो था वो उसका क्या नाम था। क्या मगरे था, मांझे था, कटरा था, तिलघरिया था। जी हाँ दोस्तों, तो लहना सिंह का जो गांव का नाम था वो मांझे था, और अगर सूबेदारनी की बात की जाए तो उसका जो था वो मगरे में था। ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताना है कि भारतीय जो सिपाही थे उनका जो किसके साथ जो युद्ध हुआ था। क्या फ्रांसीसियों के साथ हुआ था, तुर्कियों के साथ हुआ था, अंग्रेजों के साथ हुआ था या फिर जर्मनी के साथ हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था वो जर्मनी के साथ हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि जो लाना सिंह का जो सिख राइफल्स का जमादार का नंबर कितना था। ठीक है ना। तो ये जो थे वो 77 नंबर के राइफल के थे। ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है सूबेदार हजारा सिंह जो थे उनके बेटे का क्या नाम था। क्या बोधा सिंह था, महा सिंह था, कीरत सिंह था या फिर जगधारी सिंह था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम जो था वो बोधा सिंह था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे पलटन होगा। तो जर्मन पलटन को जो है किसने मार गिराया था। क्या सूबेदार ने गिराया था, बोधा सिंह ने, लाना सिंह ने या फिर वजीरा सिंह ने। ठीक है ना। तो जर्मन पलटन को जो है वो लाना सिंह ने मार गिराया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। क्या संजलपुर में दी है, अलावलपुर में दी है, जलालपुर में दी है या फिर लायलपुर में दी है। तो सरकार ने सूबेदार को जो है जमीन जो है लायलपुर पंजाब में दी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कीरत सिंह कौन था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कीरत सिंह जो है वो लाना सिंह का क्या था। क्या लाना सिंह का चाचा था, लाना सिंह का भतीजा था, लाना सिंह का भाई था, लाना सिंह का मित्र था। ठीक है ना। तो कीरत सिंह जो था वो लाना सिंह का भतीजा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस कहानी के राइटर जो है वो कहाँ के निवासी थे। क्या फतेहपुर के थे, गुलेर के थे, मनेर के थे या फिर गहमर के थे। तो गुलेरी जी जो थे वो गुलेर के निवासी थे। ठीक है ना। तो आपको यहाँ से याद कर लेना है गु से गुलेरी जी और गु से गुलेर। ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है ना। आपको बताना है कि
गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? क्या हरियाणा में हुआ था, जयपुर में हुआ था, कांगड़ा में हुआ था या फिर गुजरात में हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था तो वो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि सुखमय जीवन जो है किसकी रचना है। क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, देवकी नंदन खत्री की है, गोपाल राम गहमरी की है, बालकृष्ण भट्ट की है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो रचना है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी? ठीक है ना दोस्तों, आपको बताना है कि ये जो कहानी उसने कहा था ये कब प्रकाशित हुई थी। क्या 1913 में, 1912, 1915 या फिर 1900 में हुई थी? ठीक है ना, तो उसने कहा था कहानी जो है 1915 में प्रकाशित हुई। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि कछुआ धर्म जो है वो किसकी कृति है। तो ये भी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? जी हाँ दोस्तों, ये फिर से क्वेश्चन आ चुका है। तो सरकार ने जो है लालपुर में दी। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, पुरानी हिंदी रचना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है पुरानी हिंदी जो है वो किसकी रचना है। तो ये भी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो निबंध है वो गुलेरी रचित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो मजदूरी और प्रेम जो है वो गुलेरी जी की नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बोधा कौन था? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि बोधा सिंह जो था वो कौन था। क्या हजारा सिंह का भाई था, लहना सिंह का भाई था, वजीर शाह सिंह का भाई था या फिर सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था? तो बोधा सिंह जो था वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी निम्न में से कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इन चारों में से कौन सी कहानी लिखी है। तो या तो आपको पता होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है उसने कहा था कहानी लिखी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सी कहानी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो सुखमय जीवन तो है, बुद्ध का कांटा भी है, उसने कहा था भी है, लेकिन कफन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सी कहानी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी कहानी जो है गुलेरी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो सुखमय जीवन तो लिखी गई है, बुद्ध का कांटा भी लिखा गया है, उसने कहा था भी, लेकिन कफन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वो किस युग के कहानीकार है। क्या द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, प्रेमचंद युग के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वो द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुड़माई का क्या अर्थ होता है? क्या मंगनी होता है, विवाह होता है, कड़वी बात होता है, फिर दहेज होता है? तो कुड़माई का अर्थ जो होता है वो मंगनी होता है, जिसे हम लोग सगाई भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि उसने कहा था कहानी जो है वो कितने भागों में विभक्त है? जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी जो कितने भागों में बटी हुई है। क्या 2 भागों में है, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में है? तो उसने कहा था कहानी जो है वो 5 भागों में बटी हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है उसने कहा था कहानी जो है किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ये क्वेश्चन जो है पहले भी आ चुका है। तो ये जो कहानी है वो 1915 में प्रकाशित हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इसके राइटर, उसका जन्म जो है वो कब हुआ था। क्या 7 जुलाई 1882 को हुआ था, 8 जुलाई 1883 को हुआ था, 7 जुलाई 1883 को हुआ था या फिर 8 जुलाई 1890 को हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि लहना सिंह जो है वो किस
कहानी का पात्र है? तो यह तो आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपने कहानी अच्छी सी पढ़ी होगी। तो लहना सिंह जो है वो उसने कहा था कहानी का पात्र है। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है ये कहानी जो किस प्रकार की कहानी है। क्या चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है? तो उसने कहा था कहानी जो है वो चरित्र प्रधान कहानी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है पुरानी हिंदी के रचनाकार जो है कौन है। तो ये इसके कहानी के भी रचनाकार जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस पद पर था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि लहना सिंह जो थे वो किस पद पे थे। तो वो जो थे वो जमादार के पद पे थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आप लोगों को उसने कहा था कहानी का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव को आपको याद कर लेना होगा। और इसका नोट्स जो है आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। वहां से आप लोग जाकर इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही था आज का हमारा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।